आत्मगति क्या है? आत्मा की गति क्यों होती है? अर्थात अपनी इच्छा से काम करना चाहती है या किसी दूसरे की इच्छा से क्रिया उत्पन्न होती है? यदि आत्मा अपनी इच्छा से गति करती तो उसकी अधोगति या नरक की गति नहीं होती। तो प्रश्न ये उठता है कि उस आत्मा में किस प्रकार की स्वतंत्रता है? आत्मा के स्वाभाविक धर्म के कारण गति होती है अथवा आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ की प्रेरणा से होती है? तो इसके उत्तर में प्रेरणा से ही गति मानी जाएगी, क्योंकि आत्मा के स्वाभाविक धर्म से गति होना। आत्मा 5 हैं, जिनमें चिदात्मा, सूत्रात्मा, इन दोनों में व्यापक होने के कारण गति नहीं होती। शेष 3 आत्माओं में, कौन सी 3 आत्माएं? शेष 3 आत्माओं में क्षेत्रज्ञ आत्मा सूर्य में और महान आत्मा चंद्रमा में इस प्रकार अपने प्रभाव में गति करते हैं। यही वैदिक ऋषियों का सिद्धांत है। तो ऐसी दशा में उन दोनों आत्माओं की लोक गति नहीं हो सकती, अर्थात अपने किए कर्म भोगने के लिए नीचे भिन्न भिन्न लोकों में अनियम से आना जाना करना संभव नहीं होता। शेष बचती है भूतात्मा, इसी की ही लोक गति मानी जाती है। यही भूतात्मा ही संसार में वापस आती जाती रहती है। उसके लिए भी क्षेत्रज्ञ महान के अनुसार उसके प्रभाव में ही नियम से गति हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार क्षेत्रज्ञ सूर्य से, महान चंद्रमा से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भूतात्मा पृथ्वी से उत्पन्न होती है। तो संभव है कि पूर्व नियमानुसार वो भूतात्मा जीवित दशा में जिस प्रकार पृथ्वी से बद्ध होकर पृथ्वी में रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी पृथ्वी का रस होने से पृथ्वी में ही रहेगी। वो पृथ्वी को छोड़कर भिन्न भिन्न लोकों में जाने का स्वभाव कैसे रख सकती है? यदि उसमें स्वाभाविक धर्म के अनुसार गति मानी जाए तो पृथ्वी में लय होना ही गति मानी जा सकती है। किंतु यदि आप इस भूतात्मा की मृत्यु के बाद पृथ्वी को छोड़कर भिन्न भिन्न लोकों की गति में होना यदि मानते हैं तो अवश्य प्रेरणा से ही परवश गति माननी पड़ेगी। ये मतलब किसी अन्य की प्रेरणा से उन्हीं के द्वारा इसमें गति होती है। तो फिर वो प्रेरणा इस आत्मा में किसकी है, जिस कारण इस भूतात्मा को अपना प्रभाव पृथ्वी लोक को छोड़कर भिन्न भिन्न लोकों में परवश जाना पड़ता है? इसका उत्तर यही आता है कि विद्या और अविद्या, ये ही दोनों जो आत्मा के अंश, उसमें अविद्या के कारण विद्या भाग में पहले मन प्राण वाक, इन 3 रूपों की सृष्टि मानी गई है और विद्या रूपी आत्मा के इन्हीं तीनों रूपों को लेकर अविद्या में भी 3 रूप उत्पन्न हो जाते हैं। मन से काम यानी इच्छा, प्राण से कर्म और वाक से क्लेश उत्पन्न होते हैं। अविद्या के इन्हीं तीनों रूपों की आत्मा परिच्छिन्न बनकर गतियुक्त हो जाती है। इन तीनों में भी काम ही यानी इच्छा ही मुख्य कारण है, क्योंकि कामना यानी इच्छा के द्वारा ही प्राणी कुछ कर्म करता है और उस कर्म से आत्मा में जो संस्कार उत्पन्न होता है वही बंधन रूप होकर आत्मा के लिए क्लेश बन जाता है। जिस क्लेश को हिरण्यगर्भ और पतंजलि जैसे ऋषियों ने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नाम से 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं। कौन कौन से क्लेश हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन सब का कारण कर्म ही है और कर्म का कारण इच्छा है। जब तक प्राणी के हृदय में इच्छा रहती है तब तक वो आत्मा इच्छावश होकर इच्छा की ही प्रेरणा से अनेक लोकों में भ्रमण करती है। इसीलिए आत्मगति का कारण इच्छा की ही प्रेरणा है। अब ये जो इच्छा है, ये इच्छा जो अविद्या का अंश है, विद्या और अविद्या सहचर संसर्ग से तो सदा रहते ही हैं, किंतु इन दोनों की जब चिति होती है यानी संसर्ग होता है, मिलते हैं, तब सृष्टि होती है और अखंड आत्मा सखंड हो जाता है। विद्या रूपी आत्माओं में कही गई वो विद्या रूपी आत्मा 5 आत्माओं में से पहली आत्मा है, अर्थात चिदात्मा, सूत्रात्मा, क्षेत्रज्ञ आत्मा, महान आत्मा और भूतात्मा। इन 5 में चिदात्मा ही विद्या रूपी है, किंतु उस चिदात्मा की गति न होना कहा गया है
और जिस भूतात्मा की गति कही गई है वो विद्या रूप नहीं है, वो अविद्या है। जिस विद्या के कारण काम यानी इच्छा, कर्म इत्यादि पैदा होते हैं, तो फिर कर्म मतलब तो फिर इच्छा, कर्म, क्लेश के द्वारा गति किस आत्मा में मानी जाए। इसका परिणाम ये है कि जिस विद्या को चिदात्मा कहते हैं उसमें जब तक विद्या का संसर्ग नहीं है तब तक वो शुद्ध विद्या होने से गतिहीन मानी गई है। मतलब जिस विद्या को चिदात्मा कहते हैं उसमें जब तक विद्या का संसर्ग मतलब विद्या का संसर्ग है तब तक वो शुद्ध विद्या होने से गतिहीन मानी गई है। किंतु जब वही विद्या रूपी चिदात्मा चित संसर्ग से विद्या और अविद्या सहचर संसर्ग से तो सदा रहती है, किंतु दोनों की जब चित होती है मतलब मिलान होता है तब सृष्टि होती है और अखंडात्मा सखंड हो जाता है, अविद्या मैली हो जाती है। तब उसे अविद्या के तारतम्य के कारण वही क्षेत्रज्ञ महान या भूतात्मा के रूप में आ जाती है। इन रूपों के होने से भी वो इच्छा ही कारण है। जब इच्छा कर्म क्लेशों की अधिकता हो जाती है, जब इच्छा कर्म क्लेशों की अधिकता हो जाती है तब अधिक आवरण वाला भूतात्मा बन जाती है। उसमें क्लेश की मात्रा अधिक होती है और उसी कारण भूतात्मा नाना भोग करती है। इसलिए वही चिदात्मा रूपी विद्या ही अविद्या की अधिकता से भूतात्मा नाम धारण करके गति योग्य बन जाती है। अविद्या के तारतम्य से क्षेत्रज्ञ महान भूतात्मा आदि अनेक रूप उत्पन्न होते हैं। उन सबों में इच्छा कर्म क्लेश बराबर है या कम ज्यादा। यदि बराबर होते हैं तो सब एक रूप समान धर्मा बन जाते हैं, किंतु यदि हम उनमें कम ज्यादा देखते हैं तो अवश्य ही उन तीनों में अविद्या के चिति संसर्ग की कम ज्यादा भी माननी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में इच्छा कर्म शुक्र कितनी मात्रा की अविद्या से किस आत्मा में कितने उत्पन्न होते हैं, इस प्रश्न पर विचार या परीक्षा करके ये सिद्धांत हुआ इच्छा और कर्म दो प्रकार के हैं। एक सृष्टि का काम और सृष्टि का कर्म, यानी सृष्टि की इच्छा करना और सृष्टि का कर्म करना। मतलब एक सृष्टि की इच्छा और सृष्टि का कर्म और दूसरा है भोग का कर्म। इन दोनों में सृष्टि संबंधी काम और कर्म तो चिदात्मा से लेकर भौतिक सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में उसके आयतानुसार बराबर है। प्रत्येक वस्तु सृष्टि की इच्छा रखती है और सृष्टि के लिए कुछ न कुछ कर्म करती रहती है, किंतु इन कर्मों से जो अतिशय संस्कार उत्पन्न होता है वो बंधन रूप न होने के कारण शुक्र होने पर भी क्लेश नहीं है। इसी कारण सृष्टि करता हुआ ईश्वर जैसे जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार संसार के दूसरी आत्मा या पदार्थ कुछ न कुछ सृष्टि करते हुए रहने पर भी उसके द्वारा बंधन में नहीं आते, किंतु दूसरे इच्छा और कर्म जो भोग संबंधी हैं उसमें जो संस्कार उत्पन्न होता है वो बंधन होने के कारण क्लेश कहलाता है और वो बीज रूप होकर आत्मा की भोग सामग्री उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार दोनों प्रकार की इच्छा और कर्मों में से भोग संबंधी इच्छा कर्म चिदात्मा सूत्रात्मा और क्षेत्रज्ञ आत्मा इन तीनों में न होकर केवल महान आत्मा में देखा गया है। भूतात्मा में प्रज्ञा होने पर ही तीनों गुणों के न होने से भोग का काम नहीं हो सकता, क्योंकि भोग सामग्री में प्रिय अप्रिय और विषाद होना आवश्यक है। इन तीनों के न होने से कोई भी वस्तु भोग के योग्य नहीं हो सकती। दुख सुख मोह साक्षात्कार को ही भोग कहते हैं। सो प्रिय अप्रिय विषाद के बिना हो नहीं सकते, किंतु ये तीनों प्रिय अप्रिय और विषाद यानी सत रज और तम इन तीनों गुणों से ही उत्पन्न होते हैं और ये तीनों गुण महान आत्मा के लक्षण हैं जिसे प्रकृति कहते हैं। इसीलिए भूतात्मा में भी काम मतलब इच्छा कर्म जो भोग की सामग्री है नहीं हो सकता। इसीलिए भूतात्मा में भी इच्छा कर्म और भोग की सामग्री नहीं हो सकती। ऐसी दशा में फिर ये प्रश्न उठता है कि इच्छा कर्म महान आत्मा में है किंतु गति भूतात्मा की कही जाती है।
जबकि इस भूतात्मा में भोगने का काम नहीं है। तो काम की प्रेरणा से भोग के लिए भूतात्मा की अनेक लोकों में गति कैसे संभव हुई? इसका उत्तर इस प्रकार है। ये महान आत्मा चंद्रमा के रस से उत्पन्न होता है। इस चंद्रमा का सूर्य और पृथ्वी दोनों से घनिष्ठ संबंध है। चंद्रमा में जो प्रकाश है वो सूर्य से ही आता है, सूर्य के प्रकाश का ही रूपांतर है, इसलिए सूर्य से उसका संबंध अधिक है। किंतु ये चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर रहकर इस पृथ्वी के बहुत सन्निकट है, और सूर्य से जो सुषुम्ना नाड़ी इस पृथ्वी पर आती है उसी के अंतर्गत ये चंद्रमा सदा रहता है। इसीलिए उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा इस चंद्रमा और पृथ्वी का बहुत सन्निकट संबंध है। इन्हीं दोनों के संबंधों के कारण सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इन तीनों के रस परस्पर में इतना मिलकर इस शरीर में आते हैं कि उन तीनों के रसों से भिन्न भिन्न तीन आत्मा बनने पर भी, तीनों के रस से भिन्न भिन्न तीन आत्मा बनने पर भी तीनों एक ही हृदयाकाश में सम्मिलित रूप से एक ही आत्मा बने हुए हैं। यही कारण है कि हम इन तीनों आत्माओं का भिन्न भिन्न होना अनुभव नहीं करते। तीनों आत्माओं के भिन्न भिन्न धर्मों को एक ही अपनी आत्मा में होना अनुभव करते हैं। सांख्य के आचार्य भगवान कपिल देव ने भूतात्मा को न मानकर सब धर्मों को ही आत्मा में निर्भर करके क्षेत्रज्ञ को पुरुष और महान को उसकी प्रकृति माना है। अर्थात तीनों गुणों के द्वारा महान रूपी प्रकृति में जितने विकार उत्पन्न होते हैं वे सब अत्यंत स्वच्छ ज्ञान स्वरूप क्षेत्रज्ञ पुरुष में प्रतिबिंबित होते हैं। इसी को साक्षात्कार कहते हैं और यही क्षेत्रज्ञ आत्मा का भोग कहलाता है। इसी महान प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए लिंग शरीर में बद्ध होकर क्षेत्रज्ञ आत्मा की अनेक लोकों में गति होती है और वहाँ भी उसी महान प्रकृति के द्वारा सुख दुख साक्षात्कार रूपी भोग क्षेत्रज्ञ आत्मा में हुआ करता है। इस प्रकार सांख्य के मत से प्रकृति पुरुष भाव भी महान और क्षेत्रज्ञ में सम्मिलित रूप से कारण से मतलब सम्मिलित रूप के कारण से ही होता है। जो वैशेषिक आदि आचार्यों ने जीवात्मा का स्वरूप वर्णन किया है उसमें क्षेत्रज्ञ महान भूतात्मा के भेद न करके एक ही आत्मा मानी गई है और उसमें बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म ये 8 वैशेषिक गुण माने गए हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म। इसके अनुसार महान या क्षेत्रज्ञ के सब धर्म इस भूतात्मा में मान लिए गए हैं और उसी भूतात्मा रूपी जीवात्मा की धर्म अधर्म के अनुसार अनेक लोकों में गति कही गई है। मतलब यह है कि ऐसे मतभेद होने का मुख्य कारण यही है कि ये तीनों आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ, महान और भूतात्मा, जिसका संबंध पहली का क्षेत्रज्ञ आत्मा का सूर्य से है, महान आत्मा का चंद्रमा से है और भूतात्मा का पृथ्वी से, ये तीनों आत्मा सर्वथा सम्मिलित होकर एक ही रूप में सदा रहते हैं। यही कारण है कि इच्छा, कर्म और क्लेश ये तीनों महान में होकर भी उनका प्रभाव भूतात्मा में पड़ता रहता है। महान आत्मा का प्रभाव भूतात्मा में 2 प्रकार से होता है। पहले तो ये भूतात्मा पृथ्वी के उस रस से बना है जिसमें चिदात्मा, सूर्य और चंद्र आदि अनेक रस सम्मिलित हैं। सूर्य चंद्र से जो रस पृथ्वी के केंद्र में आते हैं उनके साथ पृथ्वी का रस घुलकर बाहर आता है और उससे मेरी आत्मा बनती है। उसमें जो चंद्रमा का रस है वो भी एक प्रकार महान का भाग है। उसमें भी सत, रज, तम इन 3 गुणों के अंश हैं जिनके कारण राग, द्वेष, मोह भूतात्मा में भी प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहते हैं। इन तीनों से भूतात्मा का वियोग नहीं होता किंतु ये उस भूतात्मा में बीज रूप से ही विद्यमान रहते हैं। इनका उद्बोध या विशेष प्रभाव दूसरे महान के संसर्ग से ही होता है। ये दूसरा महान वो चंद्रमा का रस है कि जो माता पिता के शुक्र शोणित के मिलने पर उसमें सीधा चंद्रमा से आता है। इस महान के सत, रज, तम इन तीनों गुणों से जितने प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनसे महान में सम्मिलित ये भूतात्मा पूर्ण आवृत हो जाता है यानी घिर जाता है, जिससे ये भूतात्मा ही गुणत्रय विशिष्ट हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं धूमेना व्रियते
वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। अर्थात जैसे धूम से अग्नि व्याप्त रहती है, जैसे दर्पण नाक की भाप से मलिन हो जाता है, और जैसे उल्व से बच्चा पेट में घिरा रहता है, उसी प्रकार अज्ञान से घिरा हुआ ज्ञान मलिन हो जाता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। ये काम यानी ये इच्छा, कर्म और शुक्र, जिसको क्लेश कहते हैं, शुक्र को क्लेश भी कहते हैं, ये इच्छा, कर्म और शुक्र अविद्या से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये सब अविद्या स्वरूप है। विद्या का विरोध करना अविद्या का धर्म है। इसलिए काम से घिरा हुआ आत्मा यानी इच्छा से घिरा हुआ आत्मा अविद्या में हो जाता है। जिसके मन में कई तरह की इच्छाएं, हमेशा इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, वो उसका आत्मा अविद्या में हो जाता है। और खंडवत होने से जो अपूर्णता उसमें आती है, उसी से चारों ओर शून्यता समझकर आत्मा उस अपूर्णता या शून्यता को भरकर पूर्ण या व्याप्त होने के लिए आत्मा उसी प्रकार उद्विग्न हो जाता है। जैसे केवल सहस्र मुद्रा वाले दरिद्री के पास जब चोरी हो जाने से उसको चारों ओर शून्यता दिखती है, वो और उद्विग्न हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है। यही उद्विग्नता अविद्या के कारण जगत के प्रत्येक जीवात्मा में पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा जन्म काल से लेकर जीवन पर्यंत अपनी उन्नति के लिए भरपूर यत्न करता रहता है और सदा अपनी संपत्ति को कम समझता है। इसी आत्मोन्नति की इच्छा को काम कहते हैं, जो कि विद्या रूपी आत्मा पर अविद्या का प्रबल आवरण रहता है। इस इच्छा का विरोधी तृप्ति है, और तृप्ति ज्ञान का मात्रा विशेष है। ज्ञान तृप्त पुरुष होने पर इच्छा का प्रभाव कम हो जाता है। इसी तृप्ति के लिए विद्याभ्यास करके आत्मा में ज्ञान की वृद्धि करना प्रत्येक जीव का आवश्यक कर्तव्य है। मतलब इस तृप्ति को बढ़ाने के दो उपाय हैं। एक तो निष्काम होकर सगुण विद्या की उपासना करना, और दूसरा निष्काम होकर निर्गुण विद्या का उपार्जन करना। यही दो कर्म है। पहले को भक्ति मार्ग और दूसरे को ज्ञान मार्ग कहते हैं। भक्ति मार्ग से सगुण आत्मज्ञान, मतलब आत्मा स्वर्ग लोक जाता है, और साकार या सगुण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर इच्छा सिद्धि पाकर अनंत सुख भोग करता है, और जन्म मृत्यु के बंधन में न आने से मुक्त समझा जाता है। किंतु दूसरे ज्ञान मार्ग से निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और वो आत्मा स्वयं ब्रह्म होकर मुक्त हो जाता है। इसी को पराम गति कहते हैं। और ये दोनों मार्ग ही उत्तम हैं, किंतु निष्काम होने से इन मार्गों से उत्तम गति प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। मतलब अगर हम बिना इच्छा के इन चीजों को करें तो उत्तम गति प्राप्त होती है। अगर हम सकाम भाव से करेंगे तो फिर वही इच्छा और पिंड, मतलब फिर से वही जन्म मरण इसी चक्र में फंसे रहेंगे। यही बात श्रुति भी कहती है, कामानि यः कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते यत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्युप्रहाणि तस्याभिधानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवलाप्तकामः यं यं लोकं मनसा संभिवाति विशुद्धसत्त्वा कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जायते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं हर्षयेद् भूतिकामः सर्वोदयितपरमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये कामा ते शुक्रमे तदतिवर्तन्ति धीराः विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः न तत्र दक्षिणायन्ति न विद्वांसस्तपस्विनः।